ओम नमः शिवाय, राधे गोविंद। हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ध्यान और मेडिटेशन। जब हम ध्यान करते हैं शुरुआती दौर में तो हमें ध्यान के दौरान बहुत ज़्यादा घबराहट और बेचैनी क्यों होने लगती है। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट, चलिए अब हम अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या होता है। सभी लोग समझते हैं कि हम लोग जब आंख बंद करके बैठ जाते हैं और सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं तो बस यही ध्यान है। नहीं, हम जो कुछ भी करते हैं ध्यान में जाने के लिए करते हैं। यानी कि हमारा बैठना, हमारा सांसों पे ध्यान लगाना या अन्य किसी चक्र पर, बहुत से लोग आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाकर बैठते हैं, तो किसी भी चक्र पर ध्यान करना, ये सब हमारे द्वारा की गई क्रियाओं में आता है। मतलब हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कुछ कर रहे हैं, राइट। कि हमें ध्यान में पहुंचना है तो उसके लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास है हमारे कि हम बैठ रहे हैं, सोच रहे हैं या कोई मंत्र जाप करके हम बैठ रहे हैं। ये सारे हमारे प्रयास होते हैं ध्यान में पहुंचने के लिए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान घटित होता है। जब हम ध्यान में पहुंचने के लिए क्रियाएं करते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक समय पर जाकर ध्यान घटित होता है। हम अचानक से एक दिन ध्यान में पहुंच जाते हैं, राइट। ये मैं आपको इसलिए समझा रही हूं क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि हम बैठ रहे हैं और सांसों को आ रहा है और जा रहा है, इसको महसूस कर रहे हैं, बस यही ध्यान है। नहीं, ये बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं करेंगे हमें वो चीज प्राप्त नहीं होगी। तो ये हमारे प्रयास होते हैं, ये हमारी तरफ से जो हम कोशिशें करते हैं ये वो है। ध्यान तो एक घटना है जो कभी भी घट सकती है आपके साथ, ओके। ये सिर्फ आपके प्रयास हैं बैठना। तो ध्यान कभी भी ऐसा नहीं है कि आप आज बैठे और आज ही आप ध्यान में पहुंच गए। आप बहुत लंबा प्रयास करेंगे। हो सकता है कि अगर आपने कभी पहले पूजा पाठ, ध्यान साधना ना की हो सकता है आपको बहुत लंबे समय तक बैठना पड़े, तब आपका ध्यान घटित हो। और अगर आप अपना स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में पहले से ही इन्वॉल्व हैं और आप मंत्र चैंट करते हैं और अभी जाकर के आपने ध्यान में बैठना शुरू किया है, तो क्योंकि आपकी ऊर्जा आपके मंत्र चैंट करने से उठ चुकी है और आप काफी हाई पावर में हैं, तो हो सकता है कि आपका ध्यान बहुत जल्दी घटित हो जाए। तो अभी तो हमने बात कर ली कि ध्यान क्या है, ओके। अब हम जानेंगे कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं शुरुआती दौर में तो क्या होता है कि साधकों को बैठा नहीं जाता है, बहुत परेशानी होती है। शरीर में बेचैनी होने लगेगी, मन में घबराहट होने लगेगी, बहुत ज्यादा घुटन होने लगेगी, आंखें बंद नहीं कर पाएंगे, ऐसा लगेगा कि बस अब आंखें खोल दो। कहने का मतलब है कि आप एक अवस्था में बैठ नहीं पाते हैं। और ध्यान के लिए क्या आवश्यक है कि आपका शांत होकर कोई भी एक अवस्था में बैठ जाना। आप लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बैठकर ही करें, पर हाँ, अगर बैठकर करते हैं तो ध्यान बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि रीढ़ की हड्डी हमारी सीधी होती है और साधना के लिए ये वाली अवस्था उच्च अवस्थाओं में मानी जाती है। तो अब मुख्य बात यह है कि आखिर ये घबराहट, ये बेचैनी या कुलाहट शुरुआती दौर में होती ही क्यों है। तो देखिए, इसका मेन कारण है हमारे अंदर विद्यमान नकारात्मकता।
ध्यान क्या है? जब हम ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो हम ईश्वर की शरण में बैठते हैं। ओके, हमारा यही तो उद्देश्य होता है ना कि हे ईश्वर, अब हम कुछ समय के लिए आपके श्री चरणों में समर्पित होकर बैठना चाहते हैं और हम उन्हीं से जुड़ना चाहते हैं ना। यही तो हमारा तात्पर्य होता है ध्यान का, कि हमें ईश्वर से जुड़ना है, जानना है कि परम सत्ता क्या है। तो जब हम ईश्वर की शरण में बैठते हैं तो ईश्वर हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं और सबसे पहला कार्य ईश्वर का यही होता है कि आपको शुद्ध करना। ओके, जब तक आप शुद्ध नहीं होंगे आप किसी भी अच्छी चीज का अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए कुछ गलत या कुछ बुरा खत्म करना पड़ता है। यानी कि देखिए, ये तो प्रकृति का सिद्धांत है कि अगर आप अपने अंदर अच्छाई लेके बैठे हैं तो आपकी तरफ अच्छाई आएगी, और अगर आप अपनी तरफ गंदगी लेके बैठे हैं तो आपकी तरफ गंदगी आएगी। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये तो सबको समझ में आता है। तो वही चीज है कि जब हम अच्छा प्राप्त करने की इच्छा लेके बैठते हैं तो परम सत्ता का सबसे प्रथम कार्य ही ये हो जाता है कि आपके अंदर के सारे विषैले तत्वों को खत्म करना। तो जब आप ध्यान में बैठना शुरू करते हैं तो ये जितनी भी नकारात्मकता, जितने भी बुरे विचार, अब ये नकारात्मकता आपके विचारों की, आपके मन की, आपके स्वभाव की, आपकी आदतों की, राइट, आपके शरीर की, किसी भी तरीके की हो सकती है, आपके आसपास की, आपके रिलेशंस की, मीन्स किसी भी तरीके के टॉक्सिक चीजें, आपके टॉक्सिन्स, वो आपसे दूर करने का जो कार्य होता है वो शुरू हो जाता है। जैसे समुद्र का जब मंथन हुआ था तो आप सभी ने जाना होगा, पढ़ा होगा कि मंथन के समय सबसे पहले क्या निकला था? विष निकला था ना सबसे पहले मंथन में। तो वही चीज है कि जब आपको रत्नों तक पहुंचना है, आपको हीरे जवाहरात तक पहुंचना है, कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर हीरे और जवाहरात से भी अनमोल है। तो जब आपको उनकी प्राप्ति करनी है तो अपने अंदर छुपे हुए सारे विषैले तत्व को आपको बाहर निकालना होगा। तो बस यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं। तो आपके अंदर की जो ये गंदगी है ना, यही आपको बेचैनी के रूप में फील होती है, घबराहट के रूप में फील होती है। क्यों? क्योंकि नकारात्मक चीजें जो होती हैं उनका कार्य क्या होता है कि हमारा बोलबाला रहे, हमारा वर्चस्व रहे, राइट। तो वो इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती। अब ये आपके अंदर बैठा अहंकार, आपका क्रोध, आपकी वासना, आपके बुरे विचार, आपका घमंड, मीन्स ये जो बुरी आदतें हमारे अंदर विद्यमान होती हैं, ये सब हमारे अंदर बेचैनी जगा देती हैं। ये इनकी तरफ से अपने प्रयास होते हैं कि कैसे भी ये व्यक्ति जिस पथ पर चलना चाहता है उस पथ पर न चलकर छोड़ दे और हम में ही बना रहे। तो आपको क्या करना है? आपको फाइट करनी है, क्योंकि अच्छा पाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो जब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, वहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो अपने आप से ही लड़ना ध्यान कहलाता है। ध्यान में आपको अपने ही अवगुणों से लड़ाई लड़नी पड़ती है शुरुआती दौर में। यही आपके अवगुण हैं जो उछल उछल कर अंदर से बाहर आने की कोशिश करते हैं और आपको बेचैन करते हैं कि आंखें खोल दो, मत करो ध्यान, क्योंकि आपको ईश्वर तक पहुंचने ही नहीं देना चाहते। और वहां तक पहुंचने में यही सबसे बड़ी बाधाएं होती हैं। हमारे अंदर छुपे हुए हमारे अहंकार, हमारे घमंड, हमारे क्रोध, हमारी वासना, हमारी गलत इच्छाएं, राइट। ये सब अगर आप थोड़ा सा प्रयासरत बने रहेंगे, प्रयास करते रहेंगे, थोड़े से दिन इन चीजों से फाइट कर लेंगे, जी टेढ़ा करके आप बैठे रहेंगे कि नहीं
मुझे बैठना है, मैंने संकल्प किया है, संकल्प लेके बैठिए कि मुझे बैठना है, 10 मिनट तो मैं बैठ करके ही रहूंगा या रहूंगी। तो फिर कुछ दिनों बाद सब कुछ नॉर्मल होने लगता है, क्योंकि आप जीतने लगते हैं। ये चीजें आप पर हावी होना बंद कर देती हैं, आप इन चीजों पर हावी होने लगते हैं। पहले आप कमजोर थे तो ये चीजें आप पर हावी होती थी, अब आपने अपने आप को संकल्प की शक्ति से, ईश्वर की शक्ति से स्ट्रॉन्ग कर लिया, तो फिर इन चीजों को हारना पड़ता है। फिर ये चीजें आपको छोड़ने लगती हैं, और जब ये चीजें आपको छोड़ने लगती हैं तो आपको ध्यान में बैठना हल्कापन फील होने लगता है, आपको अपने अंदर एक शांति महसूस होने लगती है जो आपको पहले फील नहीं होती थी। पहले आपका मन हर वक्त छटपटाहट, अशांति अशांति, हर चीज में बेचैनी, इवन ध्यान में ना होते समय भी हमें ऐसी ही अकुलाहट बनी रहती है, छोटी छोटी सी बातों पे परेशान हो जाना। लेकिन आप देखेंगे कि जब आप ध्यान को कंटिन्यू करते रहेंगे, ओके, तो एक समय ऐसा आता है कि आप खुद फील करेंगे कि जो घटनाएं पहले मेरे सामने घटती थी आज भी घट रही हैं, पर पहले मैं इन चीजों से बहुत ज्यादा डर जाता था या डर जाती थी, परेशान हो जाता था, लेकिन अब मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये चेंजेस आप अपने अंदर खुद फील करेंगे। तो कहने का तात्पर्य यही है कि ध्यान में जब भी आप बैठना शुरू करें तो आप संकल्प के साथ बैठना शुरू करें, ईश्वर को समर्पित होकर बैठना शुरू करें, और थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करके बैठे, दृढ़ होके बैठे कि मुझे बैठना ही बैठना है, क्योंकि शुरुआती दौर में ये तो होता ही है, सबके साथ होता है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, मैं उनको डिस्कस करने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।